बिल्कुल, आपने जो टर्म इस्तेमाल किया बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उनकी नाराज़गी फिलहाल होल्ड पर है। मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात हुई, वहाँ उन्होंने अपनी सारी शिकायतें रखी और अब फिर से वो चुनाव प्रचार में उतरेंगी 26 तारीख को। और जो आपने बताया उससे यही समझ में आता है कि टिकट बंटवारे के बाद से ही वो नाराज़ थीं कुमारी शैलजा, और उनकी नाराज़गी खास तौर पर देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ नज़र आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके जो कैंप के लोग हैं, सोशल मीडिया जो चलाते हैं तमाम लोग, उनके समर्थक, वो भी कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब ठीक है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कुछ दिनों पहले कहा कि कुमारी शैलजा मेरी छोटी बहन है। उनकी एक पुरानी तस्वीर वायरल की गई कि देखिए मुलाकात हो गई है, सब कुछ साथ है, मगर सब कुछ ठीक नहीं है, ये साफ समझ में आ रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा ये क्या साथ में नजर आएंगे? ऐसी कोई बातचीत हुई है क्या? ये जो इन दोनों के बीच अनबन नजर आ रही है, क्या वो किसी बड़ी रैली में या राहुल गांधी की रैली में, ऐसी किसी बड़ी रैली में क्या साथ नजर आएंगे? ऐसी कोई बात समझ में आ रही है? जी देखिए, अगर आप पिछले चुनाव को याद करें तो तमाम राज्यों में कांग्रेस के जो खेमे होते हैं, जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या खड़गे ऐसा नेतृत्व तो पहुंचता है, आला कमान वहां पहुंचता है, तो सभी एक मंच पर नजर आते हैं। तो वो तो होगा ही, ऐसा माना जा रहा है। शायद इसीलिए मामला नहीं सुलझा था। आज मैं आपको बताऊं, मल्लिकार्जुन खड़गे की 2 रैलियां प्रस्तावित थीं, बाकायदा कार्यक्रम बन गया था, आज रैलियां होनी थी। लेकिन चूंकि ये विवाद चल रहा था, शैलजा से बातचीत शुरू हो चुकी थी, शैलजा को काफ़ी हद तक मना लिया गया था कि फिलहाल वो मान जाए, चुनाव प्रचार करे, संदेश ठीक नहीं जा रहा है। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे की आज की रैलियां आज सुबह ही उसको कैंसिल किया गया कि वहां स्थानीय नेता उसको संबोधित करेंगे, खड़गे नहीं जा पाएंगे। हालांकि हवाला स्वास्थ्य का दिया गया। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस अब ये चाह रही है कि राहुल, प्रियंका या खड़गे की कोई ऐसी रैली हो जिसमें हुड्डा, शैलजा, सुरजेवाला सभी एक साथ नजर आए, गुटबाजी ना नजर आए, पार्टी एक साथ दिखाई पड़े, जिससे कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है तो ज्यादा से ज्यादा विधायक उसके जीत करके आए, कहीं कोई कोर कसर न रहने पाए। कहीं ऐसा ना हो कि माहौल दिख रहा है, सर्वे बता रहे हैं और कांग्रेस पार्टी अपनी गलतियों से चूक कर बैठे। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये कदम उठाया है। और निश्चित तौर पर अभी तो कार्यक्रम नहीं बना है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जैसा पहले होता आया है कि 2-2 या 3-3 खेमे होते हैं राज्यों में, जब राहुल, खड़गे या प्रियंका वहाँ पर जाते हैं या सोनिया गांधी पहले जाती थी, तो सारे कैंप के लोग या सारे नेता उस मंच पर आ जाते हैं साथ में। तो वो नज़र आएगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, आपने जो एक बात बोली कि माहौल तो, चीज़ें तो पक्ष में नज़र आ रही हैं कांग्रेस की, मगर कहीं जो आपसी लड़ाई है, भीतरघात है, उस चक्कर में खेल खराब ना हो जाए। ये जो आपने बात बोली, इसको देखकर मुझे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल, उदाहरण याद आया कि जब तमाम जानकार ये बात बोल रहे थे कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस आ रही है और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस रिपीट कर रही, भूपेश बघेल फिर से आ रहे हैं, मगर जब चुनाव नतीजे आए तो हर कोई चौंका था जिस तरीके से नतीजे सामने आए थे। दोनों ही जगह भारी बहुमत से भाजपा आई थी, जबकि ज़मीन पर और तमाम जानकारों के अनुसार माहौल बीजेपी के पक्ष में नहीं था। तो अब इस बीच जब से ये कुमारी शैलजा वाला एपिसोड थोड़ा सा उठ कर सामने आया है, बीजेपी जब से बोलने लगी है कि दलित के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है कांग्रेस, खासतौर भूपेंद्र हुड्डा का नाम लिया जा रहा है, उनके कार्यकाल को, उनके 10 साल की जो टर्म है उसको याद दिलाया जा रहा है, उस दौरान जो तमाम कांड हुए थे, मिर्च कांड हो चाहे तमाम जो इस तरह के दलितों के खिलाफ कांड हुए थे, वो याद दिलाए जा रहे हैं। तो दलित कार्ड खेला जा रहा है और एमपी और छत्तीसगढ़ याद दिलाया जा रहा है। क्या इसको लेकर दिल्ली में, दिल्ली के जो कांग्रेस के जो आला कमान, उसमें चिंता है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर चिंता है, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में वही हुआ कि कमलनाथ वन साइडेड चुनाव लड़ते चले गए और बाकी नेताओं को तरजीह नहीं मिली और कांग्रेस धड़ाम हो गई। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को पर वरदहस्त रहा आला कमान का, टीएस सिंहदेव की नहीं सुनी गई, कांग्रेस धड़ाम हो गई। तो ऐसे में कहीं ऐसा हरियाणा में ना हो जाए, ये डर है। और दूसरा, कांग्रेस और राहुल गांधी खासकर जो संविधान बचाने की बात करते चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में जो कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन को जो सीटें आई उम्मीद से ज़्यादा, वहाँ पर दलित वोट बैंक का बड़ा अहम रोल रहा। यूपी में मायावती को छोड़कर दलित वोट बैंक इंडिया गठबंधन में आया, ऐसा आंकड़े बताते हैं। तो ऐसे में हरियाणा में कहीं जो कांग्रेस जो बेस वोट मान के चल रही है, जाट, दलित और मुस्लिम, उसमें से अगर कहीं दलित विरोधी कांग्रेस को ठहरा दिया गया, शैलजा को
चेहरा बना करके जो बीजेपी ने शुरुआत जिसकी कर दी, कैंपेन चलाना शुरू कर दिया, ऐसे में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। और बीजेपी इसको बड़े पैमाने पर कांग्रेस को जाट हुड्डा का नाम लेकर के जाट वर्सेस नॉन जाट बाकी जातियों को अपने पक्ष में करने की, लामबंद करने की कोशिश अगर कर लेगी तो कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। इसीलिए जब ये मामला बढ़ता चला गया तो आखिर कांग्रेस आला कमान, मैं कहूँगा सूत्रों ने तो ये बताया कि खुद राहुल गांधी ने संज्ञान लिया और ये हुआ कि शैलजा, बाकी नेताओं से शैलजा का ये कहना था मैं सबसे मिलके हार गई, सबसे मैंने अपनी बात कह ली, जो लोग डील कर रहे थे हरियाणा को, लेकिन उनसे मैं अपनी बात कह चुकी हूँ और उन्होंने अपना फैसला कर लिया जो मुझे मंजूर नहीं है, जिससे मैं नाखुश हूँ। तो ऐसे में राहुल गांधी ने कहा कि मैं तो इसमें इन्वॉल्व था नहीं, जो लोग इन्वॉल्व थे, जिन्होंने संतुलन साधने की जिम्मेदारी जिनकी थी, उन्हीं को इसे सुधारना होगा। जिसके बाद उन लोगों ने कहा कि शैलजा हमसे मिल नहीं रही है, हम और वो नाराज हम ही से हैं। तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे जो खुद भी दलित हैं, पार्टी अध्यक्ष हैं, उन्होंने कुमारी शैलजा को मिलने बुलाया कल शाम और शैलजा से विस्तार में बात की, जैसा मैंने पहले बताया। उसके बाद ये सारी चीजें पटरी पर आई हैं और फिलहाल शैलजा की नाराजगी होल्ड पर चली गई है और अब वो कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को इस नैरेटिव का कहीं ना कहीं डर सता रहा था और इसीलिए उसने आगे बढ़ करके शैलजा के लिए ये कदम उठाया।